उस धरती में राजा दशरथ जी के राज में एक बड़ी भारी परेशानी है, जिससे वह अंदर ही अंदर घुटते हैं। और जब वह घुटते हैं, जब वह दुखी और परेशान होते हैं, तो उनकी तीनों रानियां भी दुखी और परेशान होती हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। समस्या क्या है कि राजा दशरथ जी के एक पुत्री थी जिसका नाम शांता था, और राजा रोमपद को उन्होंने अपनी पुत्री उनके घर में खुशियां लाने के लिए दी। और उसके बाद शांत का विवाह होता है महर्षि श्रंग से। महर्षि श्रंग जो विभांडक ऋषि के पुत्र हैं और पूर्ण विरक्त हैं, लेकिन बाद में जब उनको आज्ञा मिलती है तो वह विवाह करते हैं, और विवाह किससे करते हैं? शांता से। देखिए, दो बातें मैं बहुत विशेष कह चुका हूं। इक्ष्वाकु वंश के बारे में जब मैं आपसे बतिया रहा था, तब मैंने एक बात यह कही थी कि इस वंश में भगवान हुए हैं, राजा हुए हैं, अरिहंत हुए हैं, और मैंने एक बात और कही थी, ऋषि हुए हैं। इसका मतलब एक ही वंश में अरिहंत भी हैं, एक ही वंश में ऋषि भी हैं, तो क्षत्रिय राजा भी हैं। क्या मतलब हुआ? समाज कर्म आधारित वर्ग अथवा वर्ण में तो बटा था, जन्म आधारित जातियों में नहीं बटा था। और यहां फिर एक उदाहरण, राजा दशरथ की बेटी जिसका पालन पोषण राजा रोमपद के यहां होता है, विवाह किससे होता है? श्रृंग ऋषि से, जो जंगलवासी हैं। इसका मतलब ये जो जाति प्रथा है, ये प्रभु श्री राम के समय में नहीं। तो प्रभु श्री राम को मानने वाले लोग जाति प्रथा में विश्वास कैसे कर सकते हैं? करते हैं, लेकिन